था। हाँ, जब अर्नव पत्रकार ने उल्टा सीधा पढ़ा था तो उस दिन मुझे लगा कि गलत शेर, मेरा शेर गलत था। और जो बात भाई साहब ने, सुशांत जी ने इतनी अच्छी निजामत की है, शेर मेरा ये है, मैं चाहता हूं कि ये चीज आपको एक सीख देना चाहता हूं। मैं इसी 20 मार्च को, 25 मार्च को मेरा जन्मदिन है, मैं 75 वर्ष का हो जाऊंगा और ईश्वर की बड़ी कृपा है। तो मैंने आज के 38 साल पहले 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं पिछले साल मार्च में, और इस साल हमको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है 50 वर्ष का। बेटे वो शेर सुनिए आप कि जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, ओपनिंग सेशन था संसद का 2021 में, जब उन्होंने ये शेर सुनाया था कि जब उन्होंने कहा मुझको इससे मतलब ही नहीं कि अमेरिका कितना धनी है, चीन कितना पावरफुल है, क्षितिज पर नया भारत देख रहा हूं, और जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। जब हौसला, लेकिन आप में से ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पीएचडी वाले हैं, बेटे साहित्यकार का एक दायित्व होता है, अगर समाज का कोई मसला आप सामने रखते हैं, आप में कुव्वत है, सूक्ष्मदर्शी हैं, तो बेटा उसका हल भी निकाल के रखिए अगर संभव हो। 38 साल पहले जब मैंने गजल कही थी, महफूज माने सुरक्षित, एक शेर इसमें बेटा और था कि माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फजूल है कद आसमान का। माना कि हम जमीन पर महफूज हो गए, खतरा मगर टला ही नहीं आसमान। और उसके 20 साल बाद वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हवा से हवाई हमला हुआ था। आइए कुछ चीजें आपको, जितने माँ वाले शेर, माँ के ऊपर अविश्वसनीय आपको लगेगा, 50 वर्ष से लगातार लिख रहा हूं। ईटीवी ने आकर के चुना, गिना और ये पाया कि मैंने माँ के ऊपर जीवन भर में 10,008 शेर, कता, नज्म, रुबाई, हाइकू लिखा है। न मेरी तरह, मेरी माँ की तरह 101 साल माताएं जीवित रहेंगी, न ये 75 साल का बूढ़ा। मैं शायद फ्रांस से कहीं आया था, थका था, सोफे पे माँ बैठी थी, उसकी जांघ पे सर रख के सो गया। मैं बेशर्म लड़का 5 घंटे तक सोता रहा, माँ ने किसी को हिलने नहीं दिया कि बहुत दिन बाद सोया है। और यही वो जगह है, डॉक्टर साहब इसके गवाह हैं, मैं पुनः आऊँगा, आपको बहुत शेर सुनाऊंगा। जाने के पहले जिद करके 1 मिनट का वो माँ के ऊपर सुन लीजिएगा। यहाँ पूरा प्रांगण, उस दिन माँ कोमा में थी, बचने की उम्मीद नहीं थी, मेरा यहाँ सम्मान था, मैं आया, गाड़ी में मैंने लिख दिया था। 100, उस समय माँ की उम्र 98 साल की थी। यहाँ पे मैंने सुनाया, बच्चों ने खड़े होकर के बाबा विश्वनाथ की जय बोली। 10 मिनट बाद मुझे समाचार आया कि माँ लखनऊ में होश में आ गई। ये करिश्मा इस नगरी का है। अंत में वो सुनाऊंगा, बेटे सुने, हर हर महादेव, ध्यान से सुनिए। दुनिया में बड़ा सम्मान मिलता, लोग बड़ा मुझे सूक्ष्म, माँ क्या समझती है, मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है। मुझे कम अक्ल कहती है, बहुत कच्चा समझती है, मगर हर बात ही में माँ मुझे सच्चा समझती है। और खुदा के फजल से नाती नवासों से भरा है घर, मगर इस उम्र में भी माँ मुझे बच्चा समझती है। जरा सरदर्द हो जाए तो माँ झट सर दबाती है, नसीहत लाख देती है, नए नुस्खे बताती है। 73 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता है, 73 साल का बूढ़ा कभी जब गांव जाता हूं, अभी तक माँ मुझे सोते समय काजल लगाती है। अरे मेरी हर सांस, हर धड़कन को माँ ने ही निखारा है, मेरे इल्मो हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। और मुरारी बापू जिस शेर पर रो करके अपना दुशाला हमें अपने जीवन में 2 ही बार उन्होंने किसी को दिया है,
जिस शेर पर कि मेरी हर सांस हर धड़कन को माँ ने ही निखारा है, मेरे इल्म हुनर को रात दिन माँ ने संवारा है। अरे कमाकर इतने सिक्के भी तो माँ को दे नहीं पाया कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उठाया, कि जितने सिक्कों से माँ ने मेरा सदका उतारा। शेर सुनिए जिसको बापू ने कम से कम 1000 बार सुनाया है दुनिया में, और मेरी माँ को मैया कहते थे। शेर सुनिए, और कभी ऐसा शेर जिंदगी में बेटा सुना हो तो बताना। माई को, हमारे मित्र दोस्त थे ये बाबू कृपाशंकर मिश्र जी, ये हमको पैसा वैसा बोल के बोले माँ को बुला के लाइए। मैं आया, माँ को लेने के लिए टिकट लिया। अगले दिन गाय भी आ गई, माँ नहीं गई। मैं लौट के गया, दूसरी बार आया, फिर भी नहीं गई। संक्षेप में इसलिए इसको बताया कि शेर का मर्म सुनिए कि एक एक शेर के लिए 10-10 रातें वशिष्ठ अनूप जी जगते हैं, तब जाके एक सादा सा शेर आप तक पहुंचता है। शेर सुनिए कि बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाए। बस इतनी बात पर माँ शहर आने को नहीं राजी, अगर वो गांव छोड़ेगी तो तुलसी सूख जाएगी। सहम जाता है घर लौटने पर, सहम जाता है दिल घर लौटने पर, शाम को मेरा मुंतजिर माने प्रतीक्षारत। अगर दहलीज पर माँ मुझे मुंतजिर मुझको नहीं मिलती। शेर वो सुनिए, अगर 70-72 साल के आदमी को 100 साल की माँ के गले लगते देख लें, यही जन्नत है, यही स्वर्ग है। स्वर्ग में भी इससे बढ़िया दृश्य नहीं मिलेगा। करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पे उतर आना। करिश्मा, माता जी आपके चरणों में ये शेर रख रहे हैं कि करिश्मा है ये जन्नत का, करिश्मा है ये जन्नत का मेरे घर पर उतर आना। बुढ़ापे में मेरी माँ का मेरे सीने से लग जाए। लेकिन जब आप ये कह के जाते थे कि प्रोफेसर साहब के यहाँ पढ़ने जा रहा हूँ और पिक्चर देते थे, माँ देख के आते थे, माँ को सब पता था। मेरे चेहरे पे लिखी हर लिखावट को समझती है, मगर माँ ने कभी स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। कम से कम एहतियातन आचमन तो कर ही लेता हूँ, कम से कम एहतियातन आचमन तो कर ही लेता हूँ। कभी जो शेर पढ़ना हो मुझे माँ के हवाले से। मैं जब तक पेट भरकर शाम को खाना नहीं खाता, निवाला हल्क से नीचे कभी माँ के नहीं जाता। और ये शेर मेरी माता जी यहाँ बैठी हैं, इन न जाने कौन सी मिट्टी से माँ का जिस्म बनता है, जो बच्चा छींक दे तो माँ को खांसी आने लगती है। आप चूंकि इतना थक गए हैं, मैं अगली बार से, अच्छा मैं तो इस बात पर खुश हूं कि अभी भी 200-300 लोग यहाँ हैं। जब से बुढ़ापा आया, अध्यक्ष लोग बना देते हैं तो अक्सर मैं कुर्सियों को सुना के चला जाता हूँ। ये आपका प्रांगण है। एक बार प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी और इन विद्वानों के लिए आप तालियां इतनी बड़ी बजाइए। और वो मेरा बेटा तो लाल सुशांत, जिसने इसकी बढ़िया निजामत की है, जोरदार तालियों से आप इनका अभिनंदन करें। अब अंतिम बार बताएं, जो आप कहेंगे माँ पर, पिता पर, बेटी पर, भैया मैं जुल्फ, नाक, कान वान इस पे नहीं लिखना जानता। हाँ, एक चीज कह सकता हूं, इनमें से किसी पे आपको कहिए एक कविता सुना के, माँ पर, पिता पर, बाप पर, भाई पर, ईश्वर, जिस पे कहें। पिता पर, पिता पर क्या हुई बात? चलिए जैसा आपने कहा हम आपकी हर बात मान लेंगे बेटे। हम माँ और पिता दोनों को एक ही साथ सुना देते हैं कि हम सबके आधार पिताजी। पिता बोलता नहीं है। मेरा बेटा छोटा सा था, बंबई में 60 विरासत दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता। 36 मुकदमे हमने किए थे, लेकिन देखते ही मेरा इतना बड़ा बच्चा, हमने कहा विरासत दुश्मनी की साथ लेकर चल नहीं सकता। मेरे बेटे का कद मुश्किल से घुटनों तक पहुंचता है।
बच्चे को मैंने उठाया और मैं नाम बता रहा हूँ, इब्राहिम भाई कैसे हाथ में फेंक दिया, मुंबई के सबसे ताकतवर आदमी। उन्होंने लिया और अल्लाह ये आपने क्या किया, पक्का मुसलमान था, हाथ से ज़कात दी, पैसे ऐसे फेंका, बोला सागर साहब ये क्या, कोई दुश्मनी आज से नहीं, 13 साल बाद से भी अब है हाथ भर ऊंचा। तो ये पिता का कलेजा होता। सुनिए, हम आधार पिताजी, घर के पालन हार पिताजी, सबको समझाते हैं निष्दिन, आदर शिष्टाचार पिताजी। जहां अच्छा लगे अपने लिए ताली बजाइएगा, मेरे लिए नहीं, कि मुग्ध मना वर्णन करते हैं रामायण का सार पिताजी। अब कैसे बरबस छू लेते हैं अंतर मन का तार पिताजी। बेटा जरा सा अगर दुखी हो जाए, बाप को पहले पता लगता है, माँ खिलाते समय जानती, बेटा दरवाजे पे आते ही जान जाता है कि कैसे बरबस छू लेते हैं अंतर मन का तार पिताजी। नाती पोतों का झुक झुक कर करते हैं मनुहार पिताजी। क्या बात। नाती पोतों का झुक झुक कर, और पुत्रों के मस्तक का चंदन, मैया का श्रृंगार पिताजी। और माँ अक्सर हंसकर कहती है सागर के संसार पिताजी।